जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसजी के स्टडी में। आज मैं आपके लेकर आया हूं आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ और ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो पिछले कई सालों में प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न को रेलवे एसपीडी जो सामान्य ज्ञान है उससे उठाया गया है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहली बौद्ध परिषद कहां पर हुई थी? तो बता दें कि पहली बौद्ध परिषद हुई थी, वो कहां पे हुई थी? राजगिरा में हुआ था। दूसरा प्रश्न है हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो आपको बता दें हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट हर्षचरित्र के लेखक हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित है? सिंधु घाटी का जो विशाल स्नानागार है वो कहां किससे संबंधित है? मोहनजोदड़ो से संबंधित है। चौथा नंबर प्रश्न रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किए थे? सूरत में स्थापित किए थे। पांचवा नंबर प्रश्न हो जाएगा भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कौन सा है? कोलकाता। छठा नंबर प्रश्न है मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम जो है किस राज्य की भाषा है? तो मलयालम कहां बोला जाता है? केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कौन सा नगर अपने उद्यान यानी कि रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? रॉक गार्डन कहां पे है? चंडीगढ़ में। याद रखिएगा रॉक गार्डन के लिए फेमस कौन सा शहर है? चंडीगढ़। आठवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है दक्षिण भारत की नदियों में कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? इसमें पूछा गया दक्षिण भारत की नदियों में, तो नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कौन कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक्स बताते हैं, याद करिएगा समान ताप। नोट कर लीजिए समान ताप। सा से हो जाएगा साबरमती, मां से हो जाएगा माही, ना से नर्मदा, ताप से हो जाएगा ताप्ती नदी, और एक और नदी जोड़ लीजिए सिंधु नदी और पूर्णा नदी। कौन सा नदी? सिंधु और पूर्णा नदी जो है वो भी अरब सागर में गिरती है। एक बार फिर से बोल देते हैं समान ताप, इसका ट्रिक्स याद कर लीजिए। सा से साबरमती, मां से हो जाएगा माही नदी, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती हो जाएगा ताप से, और दो और नदी जोड़ लीजिए सिंधु नदी और पूर्णा नदी। नौवां नंबर प्रश्न है कौन सा देश हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा देश हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो वह देश है नीदरलैंड। 10वां नंबर प्रश्न है सागवान जो है सागवान किस वन का उत्पाद है? तो सागवान जो है मानसूनी वन का उत्पाद है। कौन सा वन? मानसूनी वन। 11 नंबर प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत में सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो चंद्र ग्रहण जो है वह किस दिन हो सकता है? तो पूर्ण चंद्र या तो पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो कब होगा? पूर्णिमा के दिन ही होगा। आपके लिए प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब हो सकता है? आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब हो सकता है। यदि आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में बताइए। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है मंड और शर्करा दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? तो मंड और शर्करा मिलकर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को जो अंतिम रूप देता है वो कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें डिगबोई तेल क्षेत्र जो है किस राज्य में है? असम में है। 16 नंबर प्रश्न है भारत में एक रुपये की करेंसी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये करेंसी पर। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है भारत में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। वह किन दो शहरों को जोड़ता है? तो जोड़ता है वाराणसी और कन्याकुमारी को। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो बताते हैं योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहले योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। याद रखिएगा, योजना आयोग को अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया। ये भी एग्जाम में आता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में जो बजट है वो कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। 20 नंबर प्रश्न है, किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है कहाँ से मानी जाती है? इंग्लैंड से मानी जाती है। इसे भी आप याद करिएगा। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाती है? तो नदी द्वारा जो सिंचित क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? द्वारिका या तो बेसिन। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना चाहिए? तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो शुरुआत कब हुआ था? 1975 में हुआ था। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो संविधान सभा ने स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष की बात किया तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। 26 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की जो अध्यक्षता है वो करते हैं प्रधानमंत्री। 27 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। 28 नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम जो ग्रेट ब्रिटेन ये कैसा शासन है? तो ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। 29 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति भारत के नागरिकों को दिया गया जो मूल अधिकार को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार है। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? तो कौन? जतीन दास। याद करिएगा, जतीन दास जो है स्वतंत्रता सेनानी थे जो भूख हड़ताल के दौरान कहा? जेल में जो है सो मर गए थे। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो गांधी जी जो थे भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के लिए पहला सत्याग्रह शुरू किए थे, कहां से शुरू किए थे? दक्षिण अफ्रीका से शुरू किए थे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बताते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। लॉर्ड डफरिन, ये भी एग्जाम में आता है, किसके शासनकाल? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 33 नंबर प्रश्न है, आजाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज जो बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1942 ईस्वी में। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो कितना है? 500 से अधिक नहीं हो सकता है। 35 नंबर प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? याद रखिए, कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? सूरत में। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? तो सिखों को जो कृपाण रखने का जो अधिकार देता है, कौन सा अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो बता दें, भारत में जो पहला समाचार पत्र शुरू किए थे, कौन किए थे? जेम्स ए हिक्की। याद रखिएगा, जेम्स ए हिक्की जो थे भारत में पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले थे। क्या नाम था उसका? बंगाल गजट। 38 नंबर प्रश्न है, भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती है। तो भूकंप तरंगे जो दर्ज की जाती है किसमें? सीस्मोग्राफ में। 39 नंबर प्रश्न है, वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज थी। तो वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? आर्किमिडीज। याद रखिएगा, आर्किमिडीज जो थे अपने स्नानागार में खोज किए थे। 40 नंबर प्रश्न है, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है। तो ओजोन स्तर जो संरक्षण प्रदान करती है वो पारावैंगनी किरण। क्या करती है? किससे? पारावैंगनी विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। आपके लिए एग्जाम में प्रश्न ये भी आता है कि ओजोन परत, जो ओजोन है वो कहाँ पे है, किस मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन जो है, ओजोन परत जो पाया जाता है किसमें? समताप मंडल में पाया जाता है। तो चलिए 40 प्रश्न का ही सेट मैंने तैयार किया था। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए तथा यदि आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सेट प्रैक्टिस रेगुलर करिए। क्या है, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तथा नेगेटिव मारने की जो क्षमता होगा वो कम होते जाएगा और इसमें रिजल्ट के क्या होगा? रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।